नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो हमारा स्कीम है, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, उसमें हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर वैसा वीडियो फिर से बनाइए, और नए लोग भी जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर बनाइए, उसके बारे में समझा जाए, आपकी संस्था के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत कम समय में ही, लगभग 1-1.5 महीने में ही आप जो लोगों का इतना सहयोग मिला कि आज हमारे जो सब्सक्राइबर की संख्या है वह 136 जा चुकी है आज के डेट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहिए। चलिए, और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में भी बताया था, और आपके आज के भी वीडियो में मैं बता रहा हूं कि जो हमारा ये चैनल है वह सभी नए टीचरों को अपने तरफ आमंत्रित करता है। आप अपना मोबाइल उठाइए और क्या करिए कि अधिकतम 20 मिनट का मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि थंबनेल में दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने 20 मिनट के वीडियो को भेजिए, और एजुकेशनल वीडियो को, और प्रयास करिए कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, और हायर एजुकेशन में भी अगर टीचिंग एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, टीचर एजुकेशन से, तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप उस वीडियोस को बनाइए हमारे पास, और हम आपको आपके नाम से अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, साथ ही साथ उसमें आप लोगों को कोई तकनीकी दिक्कत हो, जो भी चीजें हो, आप हम लोगों से एकदम पूरी सलाह लेकर के मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग साथ ही साथ हमारा जो YouTube चैनल है, और हम ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आप बहुत से चैनल हैं यहाँ पर, जिसमें हमारा जो चैनल है वह टीचरों के लिए विशेष रूप से बना हुआ है। जो टीचिंग कोर्सेज को कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से हम लोगों ने ये चैनल को बनाया हुआ है। इसमें जो बच्चे पूछते हैं या नए नए टीचर भी पूछ रहे हैं सर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो हम आपको बता दें कि लगभग जितने हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं सब विशेष रूप से आपका टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हैं और हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। विशेष रूप से नेट जीआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस, बहुत कठिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उन वीडियोस को अभय सर के मार्गदर्शन में बहुत अद्भुत तरीके से इन वीडियोस को बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज उनको देखते रहिए और समझिए। बहुत जटिल प्रक्रियाओं पे बना जा रहा है, हम आगे इस पे चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ नेट जीआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और एमफिल एंट्रेंस के बच्चों के लिए ये मत सोचिएगा कि यह वीडियो जो बनाया जा रहा है, जो चैनल है, वो केवल उन बच्चों के लिए है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे संबंधित जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो उनको बाद में भी बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए नेट के समय को देखते हुए हम लोगों ने आपके टॉपिक ऑन डिमांड स्कीम के अंतर्गत आपके द्वारा सुझाए गए जो सबसे कठिन बिंदुओं पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं बड़ी मेहनत के बाद, और आसानी से आप उनको समझिए और सीरियल वाइज रूप में लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना यही है कि किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सीरियल वाइज उन चीजों को समझना होगा और आगे लगाना होगा। चलिए, हमारे वीडियोस जो हैं वह लगभग 7 से 8 के बीच में डेली आपके समय पर आ जाते हैं। आगे जो हमारा कोर्स है उसमें सीटेट की तैयारी, सीटेट में हमारे जो वीडियोस हैं आपकी ही इच्छा के अनुसार टॉपिक ऑन डिमांड जो आपकी स्कीम है, उसमें आप लोगों ने जो जो हमसे टॉपिक्स पूछा है कि सर इन टॉपिक्स को पढ़ाइए, तो वह टॉपिक्स हम लोग उस पर कई वीडियोस में बना चुके हैं, और आने वाले समय में सबसे टफेस्ट पॉइंट को लेते हुए हम इस बार एग्जाम के पहले भी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे। चलिए, उसके बाद हमारे जो बच्चे स्टूडेंट हैं वह केवीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, उनके कोर्सेज से संबंधित जो चीजें हैं, डीएस, DSSB उनके बच्चे, यूपी टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने मित्रों को प्रेरित करिए कि ज्यादा से ज्यादा ये टीचरों का चैनल है ना, बेहतर टीचिंग के लिए है, इसलिए हमसे जुड़े। साथ ही साथ एमएड की तैयारी कराने वाला हमारा चैनल है, बहुत कम चैनल हैं यूट्यूब के जो एमएड के लेवल पे तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप एमएड से रिलेटेड हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
हैं। साथ ही साथ बीएड की तैयारी करने वाले बच्चे जिन जटिल संपत्तियों को, टीचिंग के जो कठिन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, वो हमसे इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आकर सब्सक्राइब करके उसमें अपनी समस्या को रखिए, हम आसानी से बताएंगे और अपने मित्रों को भी प्रेरित करिए। चलिए अब हमारे आते हैं प्रश्न आपके तरफ से आ रहे हैं कि मुख्य सर सब्जेक्ट कौन कौन से चलाए जाते हैं नेट के सेकंड पेपर के। तो हमारे यहाँ मेन जो सबसे ज्यादा पेपर जिस पे हम फोकस करते हैं वह एजुकेशन सब्जेक्ट है। बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन जैसे, नेट एजुकेशन जैसे टॉप सब्जेक्ट पे हाथ लगाते हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, हमारी टीम इतनी ज्यादा योग्य है कि हम लोग नेट एजुकेशन के सब्जेक्ट को चलाएंगे। अब इस बार तो फर्स्ट पेपर पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशन को पूरे बहुत ब्रॉड है, इसलिए पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। तो इस बार फर्स्ट पेपर के लिए हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ हिंदी के क्लासेस नेट के पेपर में, सोशियोलॉजी के नेट और पीएचडी एंट्रेंस की जो तैयारी करते हैं वो हमसे मदद ले सकते हैं। मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, होम साइंस के सब्जेक्ट हैं और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं। हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट बहुत कम आप जो है यूट्यूब पर वीडियोस पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि अकेले हम हैं, लेकिन आप ध्यान से खुद ही देखेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आपको वो सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करिए कि वो सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ उसमें हमारे प्रश्न आता है कि सर आपके ऑफलाइन क्लासेस कब चलेंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम सब लॉकडाउन में अपने घरों से वीडियोस को बना रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से आदेश आता है, सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, सारी दिक्कतें, आपका एक सुविधाजनक स्थिति में हमारा पूरा समाज पहुंच जाएगा कोरोना वायरस के कारण, तो उस समय हम अपने ऑफलाइन क्लासेस को भी चालू कर देंगे। और एक बहुत अच्छी मांग आई एक छात्र के तरफ से कि सर फीसेस को देख लीजिएगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि जो हमारी फीस होगी हम उसमें अधिकतम जो हर बार की तरह कम करते हैं, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, उसकी आप दिक्कत मत करिए। हमारे ऑफलाइन क्लासेस पे जो लंका वाराणसी पे चलता है, आप वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे क्या है कि सर प्रश्न जो है ये भी आता है कि सर नेट इतने कम दिन में कैसे पूरा होगा। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि नेट के हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बनाया, उसको जाके ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि जो आपके 3 यूनिट हैं वह सबसे टफेस्ट यूनिट में आते हैं। अगर कंप्यूटर वाले पोर्शन को जोड़ दिया जाए तो 4 यूनिट हो जाते हैं, जिसमें एक आपका लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड। यह 3 ऐसे यूनिट हैं जो कि रिसर्च करने वाले बच्चों के भी काम आते हैं, पीएचडी कर रहे लोगों के भी काम आते हैं, और बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन और बहुत ही टफेस्ट प्रकरण को लेकर चलने वाले हैं और ज्यादातर उस पर चर्चा नहीं करते हैं। बेसिक्स पे तो चर्चा ही नहीं होती है। जैसे अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक्स पे चर्चा नहीं होती है। इसीलिए अभय सर ने आपके लास्ट के 2-3 जो वीडियोस बन रहे हैं, पूरी एक महागाथा सीरीज चल रही है हम लोगों की, उसमें एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। उसमें बेसिक संपत्तियों पे हम लोग चिंतन इंस्टीट्यूट वाले हमेशा ध्यान देते हैं कि देखिए रटना आपकी प्रक्रिया का अंग नहीं है। आप समझेंगे जैसे आपका तर्कवाक, न्यायवाक, युक्ति, व्याप्ति, अव्याप्ति, ये जो बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझे बगैर लॉजिकल रीजनिंग को नहीं समझा जा रहा। और लॉजिकल रीजनिंग पे क्या पढ़ाया जा रहा है, जो समझकर बेसिक रीजनिंग को पढ़ाया जा रहा है। तो भाई आप समझिए उन चीजों को कि नेट आपका और एसएससी के पेपर में अंतर है, और अगर आप इस अंतर को नहीं समझते हैं, अन्यत्र जगह पढ़ते हैं, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। ये हमारी समस्या नहीं है। हम आपको हमेशा सही मार्गदर्शन करेंगे और प्रयास करते हैं कि एकदम सही वे में आपको ले जाने की कोशिश करें। जैसे दूसरा एग्जांपल, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत से आप जगहों पे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इनके लिए जो बेस मजबूत करने हैं वो 3 चीजें होती हैं। प्रतिशत होता है, औसत होता है और अनुपात होता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभय सर पिछले 3 वीडियो में प्रतिशत, औसत और अनुपात पे थ्योरी को बताने के साथ साथ पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं जैसे कहते हैं 1-2 नंबर से सर हमारा नेट जीआरएफ रुक गया, तो भाई क्यों रुक गया, पीएचडी हमारा इंटरेस्ट रुक गया, क्यों? क्योंकि हम थ्योरिटिकल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सबसे कठिन प्रकरण है उस पर हम नहीं पढ़ते हैं।
तो इसलिए इन पॉइंट्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप, खासकर लड़कियां जो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाती हैं, मैं उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल से जुड़े और अपनी जितनी फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा हो उनको जोड़े और देखें कि जो एकदम संप्रत्यय बेसिक है उसको समझेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा अभ्यास लगवाते हैं और पूरा पेपर को उसको लग पाएंगे। क्लियर। अब इसी प्रकार रिसर्च एप्टीट्यूड, प्रश्न बच्चों ने कहा कि सर जल्दी चालू कीजिए कि हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, हड़बड़ाने की जरूरत के लिए रिसर्च के एप्टीट्यूड के जो बेसिक्स होते हैं अगर आप उनको जानेंगे, अभय सर के मार्गदर्शन में जो क्लासेस चलने वाली हैं अमूमन 15 तारीख के आसपास या 10 के बाद जो भी डेट आएगा चालू हो जाएगा, अभी डाटा इंटरप्रिटेशन उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इस बार हम लोग, क्योंकि आपका पहले कहा कि जो सबसे टफेस्ट पॉइंट है जिन वजह से 15, 17, 20 नंबर डिस्टर्ब होता है उन टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे और ये कहेंगे कि कैसे नहीं आपका निकलेगा। तो बस आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसी तरह सीटेट के बच्चों के टॉपिक ऑन डिमांड स्कीम में जो अभी तक मेरे मार्गदर्शन में सीटेट पूरा क्लासेस जो चल रहा है उसमें आपके अनुसार जो सबसे टफेस्ट पॉइंट में से हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स को पढ़ा चुका है, जैसे लेव वाइगॉर्स्की को पढ़ा चुके हैं हम, नॉम चोमिस्की को पढ़ा चुके हैं हम लोग, भाषा और विचार को पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद क्या है, इन टॉपिक्स को क्या करते हैं कि हम लोग लगभग धीरे धीरे आगमन निगमन को पढ़ा चुके हैं। जो सबसे ज्यादा नंबर गैदरिंग है यानी पूरी पेडागॉजी को, ना कंटेंट को इस बार थोड़ा रोकते हुए पूरी पेडागॉजी को प्रयास किया जा रहा है कि पेडागॉजी और पूरा कंटेंट के दम पर हम आपका सीटेट इजिली निकलवाते हैं। हम दावा कभी भी नहीं करते इस बात का, हमने शुरू से ही कहा कि आप लोग जैसे कहते ना 150 में 50 लाइए, भाई अच्छी बात है आप लाइए, लेकिन हम हमेशा एक औसत बना के चलते हैं। हम कहते हैं आप हमारे यहाँ अगर जुड़ेंगे आसानी से 110 और 120 नंबर जो कि रिकॉर्ड है हमारे बच्चों का वो आसानी से कवर कर लेते हैं। तो ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए। अब साथ ही साथ इसके साथ साथ 2 और तरह के बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जुड़िए कि इसमें बीएड और बीटीसी के जो रेगुलर बच्चे हैं और उसमें भी बीटीसी के जो बच्चे हैं वह भी बहुत से संप्रत्तियों को लॉकडाउन के कारण भाई कॉलेज नहीं जा पा रहे, दिमाग मतलब टीचरों को अटेंड नहीं कर पा रहे या सुविधा नहीं है मान लीजिए, तो इसलिए वह बच्चे भी रेगुलर क्लासेस में जो उनको मेन पेपर्स में दिक्कत आ रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये चीजें आपकी सुविधा के लिए कंप्यूटर और मैथमेटिक्स अभय सर के मार्गदर्शन में स्टार्ट हो गया है। और मेरे द्वारा साइकोलॉजी के जो पेपर हैं, बेसिक जो थ्योरिटिकल पेपर्स हैं और हिंदी वाला जो लैंग्वेजेस से पेपर हैं उसको मैं अपने मार्गदर्शन में शुरू करवा चुका हूं और धीरे धीरे स्पीड उसको पकड़ा जाएगा। तो आपको हम जिस भी तरीके से पूरे जो टीचिंग लाइन में जो लोग आना चाहते हैं और हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं और हायर एजुकेशन में भी विशेष रूप से टीचिंग सब्जेक्ट में आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। हम उनका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। तो इसलिए आप लोग आज से लग जाइए, अपनी तैयारियां करते रहिए। टेट्स और आपका सीटेट और नेट को हम फोकस कर रहे हैं, बीटीसी और बीएड के बच्चों के रेगुलर क्लासेस को हम फोकस कर रहे हैं और धीरे धीरे पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों और जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी बहुत बारीकी चीजों को जानने के लिए, क्योंकि देखिए पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन बारीकी चीज, बेसिक्स चीज को बहुत कम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हमारे परिवार को बढ़ाइए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। भाई हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आनंद उठाते रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे